जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं इंडिया रन। मैं हूं पत्रकार आशीष राज। मेरी मौजूदगी अभी बिहार की राजधानी पटना पीएमसीएच हॉस्पिटल में है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पीएमसीएच के जो हॉस्पिटल के जो मुख्य द्वार है यहाँ पर ही खड़े हैं। लेकिन कुछ अजीबो गजीबो यहाँ पर कुछ तस्वीर देखने को मिला है जो आप शायद सोच सकते हैं। आज बिहार को ज्ञान की राजधानी कहा जाता है और वहां पर हम उपस्थित हैं। आप देख लीजिए, ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, ये पीएमसीएच का जो मुख्य जो मार्ग है और जो अंदर जो हॉस्पिटल की ओर जो रास्ता लेके जाता है वही रास्ता के पास से है। और शायद ऐसे चीजों को जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा और नजदीक आइएगा, इन तस्वीर को हम दिखाना चाहते हैं जहां पर जरूरतमंद लोगों को यहाँ पर भोजन दिया जा रहा है। शायद आप सोचते होंगे कि यहाँ से अगर आपको यदि खाना खाना होगा तो आपके पास यदि वाहन की सुविधा होगा, कोई गाड़ी की सुविधा होगा, तब आप बाहर निकल करके खाना खा पाइएगा। अगर आपके पास ये सब गाड़ी का अगर सुविधा नहीं होगा तब बाहर में खाना नहीं खा पाइएगा। इससे जो जरूरतमंद लोग हैं, आज जो है बिहार एसोसिएशन के लोगों को द्वारा, टीम को द्वारा जो है यहाँ पर जो है खाना जो है निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। आप देख लीजिए, आइए हम दिखाते हैं इस तस्वीरों को बारे में। देखिए, यही तस्वीर है और यहीं पर ही जो है भोजन को वितरण किया जाता है। यहाँ पर 31 मई से लगातार जो है यहाँ पर भोजन दिया जा रहा है। क्या आप लोग को डेली भोजन मिलता है? थोड़ा सा नजदीक आइएगा सर। आप लोग को भोजन डेली मिलता है? डेली मिलता है। क्या डेली मिलता है? डेली मिलता है। आप लोग यहाँ, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? हम लोग हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल में कोई यहाँ पर एडमिट है? एडमिट है। कौन है? माँ है। ओ, आपका क्या नाम हुआ? हमारा सुभाष चंद्र प्रसाद नाम है। ओ, कहाँ से आप आए हैं? हम मखदूमपुर थाना से आ रहे हैं। ओ, अब देख लीजिए, अभी का समय का करीबन 10 बज रहा है और यहाँ पर अब देख लीजिए, यहाँ पर जो है जरूरतमंद लोगों को यहाँ पर भोजन दिया जा रहा है। और भी नहीं, और भी बहुत ज्यादा यहाँ पर कतारें था भोजन लेने के लिए, लेकिन और भीड़ यहाँ से हट गया है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे लोग भोजन को प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ से हट रहे हैं। आप शायद देख लीजिए, बैनर तले यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा ही चलाया अच्छा। जाता है। जी बिल्कुल। इसमें संपूर्ण पटना के जो हॉस्टल संचालक हैं उनकी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग मिलता है। उनसे प्रत्येक दिन हर हाल में। कौन सा वो हॉस्टल निःशुल्क वाला है या फिर प्राइवेट? ऐसा हॉस्टल जो है, हॉस्टल व्यवसाय जो पटना की जो इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, हॉस्टल व्यवसाय, उसी में जो संचालक लोग हैं वो कई सामाजिक कार्यों में, जैसे वृक्षारोपण, भोजन वितरण कार्यक्रम जैसे कार्य हम लोग कर रहे हैं, जो कि समाज के हित में ये है। और ऐसे बहुत सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं। सर, हम यहाँ पर बहुत बहुत आपका बधाई देना चाहेंगे कि यहाँ पर जो जरूरतमंद जो लोग हैं, महिलाएं, पुरुष हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब हैं, है ना, यहाँ पर देखते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं कि बहुत दिनों से यहाँ पर जो है इनका मरीज पीएमसीएच पटना में भर्ती है और करीबन कोई एक महीना से यहाँ पर ठहराव कर रहे हैं। और उनसे हम पूछने का प्रयास किए तो बता रहे हैं कि सर यहाँ पर लगातार जो है भोजन दिया जा रहा है। यहाँ पर आंधी तूफान बारिश कुछ भी स्थिति हो, आज तक एक दिन भी भोजन ऐसा नहीं हुआ कि बंद हुआ। प्रत्येक दिन भोजन जारी है, किसी भी परिस्थिति में। ये संध्या 9 बजे प्रत्येक दिन बदल बदल कर खाना आता है। कभी पूरी सब्जी बुनिया आता है, कभी राजमा चावल, कभी सब्जी चावल, कभी दही चूड़ा। जो सक्षम होता है वो हम लोग लेके आते हैं और भोजन का कार्य करते हैं। अब होता क्या है कि भोजन वितरण कार्यक्रम के दौरान जो मैं ये दृश्य देख पाता हूँ, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और वर्ल्ड का कह सकते दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। तो यहाँ पर जो लोगों की नीड है, जो यहाँ लोग आते हैं, ये गरीबों का अस्पताल कहा जाता है पीएमसीएच को। तो यहाँ जो लोग आते हैं, सिर्फ ऐसे लोग आते हैं कि जिनके पास आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, ज्यादातर वही लोग आते हैं। वैसे स्थिति में जब आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे एक वृद्ध माताएं जो 100 ग्राम तेल लेके, छोटा सिलेंडर लेके, वो लोग 1-आधा किलो चावल लेके बना पा रहे हैं और उसको मुश्किल से खा रहे हैं। एक तो उनका पेशेंट भर्ती है, वो दर्द से गुजर रहे हैं, मानसिक तनाव से चल रहे हैं, और वैसे स्थिति में भोजन बनाकर खाना। दूसरी, आसपास कोई ऐसा साधन होटल वगैरह नहीं है जो लोग एकदम जो पर्याप्त जो न्यूट्रिशन के साथ भोजन खा सके, ऐसा कोई होटल भी आसपास नहीं है। आप देख सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में हम लोग ने एक विचार किया कि भाई हम हॉस्टल संचालक मिलकर
पूरे पटना के जो हॉस्टल संचालक हैं मिलकर एक मुहिम चलाते हैं कि हम लोग से जो बन पड़ेगा पीएमसीएच प्रत्येक दिन जाएंगे और भोजन कराएंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रेम गांधी है, मैं शिक्षक हूँ और बिहार हॉस्टल एसोसिएशन का चलाता हूँ, हम लोग समूह मिलके। क्या सर आपका कहीं कोचिंग के टीचर हैं? हाँ, कोई संस्थान भी है और उसके साथ साथ जो है हमारा हॉस्टल भी चलता है, गांधी बॉयज हॉस्टल है। और इसमें जो योगदान है पूरे पटना के सर हॉस्टल हम के। आपसे एक पूछना चाहते हैं, यहाँ पर पहले का अपेक्षा हमने आ रहे हैं पीएमसीएच में तो कुछ सुधार देखने के लिए मिला है? बहुत सुधार है, यहाँ के स्टाफों की रवैया में बहुत सुधार आया है। अभी इतना कोऑपरेटिव लोग हो गए हैं, धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। मैं इसका एक उदाहरण बताना आज चाहूंगा। करीबन बता रहे हैं कि करीबन 2 बजे के आसपास मेरे यहाँ पर उपस्थिति हुई थी। यहाँ का जो स्वास्थ्य मंत्री जो बिहार के हैं निशांत कुमार जो है उन्होंने गुजरते हुए नजर आए। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि बिहार में मान के लिए इतना बड़ा अस्पताल है जो गरीबों का, इसको कह सकते हैं जीवन रेखा भी कह सकते हैं, लाइफ लाइन है ये बिहार वासियों के लिए ये अस्पताल। तो ऐसे ऐसे अस्पताल में हमेशा स्वास्थ्य मंत्री को औचक निरीक्षण करना जरूरी है। जी सर। और आपके माध्यम से एक जानकारी भी देना चाहेंगे कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग जो 4 दिन से भोजन नहीं किए, 2 दिन से भोजन नहीं किए, परेशान है, पॉकेट में पैसा है फिर भी नहीं खा पा रहे, वैसे लोग इस टाइम में आते हैं, आराम से प्रेम से बैठकर खाते हैं, हम लोग भी प्रेम से खिलाते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है और इसको आप चलाइएगा प्रमुखता के साथ। आप पूछ लीजिए यहाँ जो तमाम साथी हैं, पूछ लीजिए, मैं प्रत्येक दिन लगभग आता ही हूँ। तो हमारे बिहार के जो युवा साथी हैं बाहर जाते हैं काम करने के लिए, 10 से 20 हजार की नौकरी करने के लिए परिवार को छोड़कर जाते हैं। यहाँ पर यदि कोई भी साथी आते हैं जिनको मान चलिए कुक का, हेल्पर का, गार्ड का, केयरटेकर का, वार्डन का, मतलब मुंशी का या इस प्रकार मैनेजर का, इस प्रकार के कार्य के लिए यदि वो यहाँ आते हैं तो उनको हम सेम डे उसी दिन जॉब लगवा देते हैं, नौकरी लगवा देते हैं बिना किसी ब्रोकरेज का। हमारा हॉस्टल परिवार इतना बड़ा है कि हमेशा किन्हीं को जरूरत रहता है, वहाँ सेम डे उनको काम मिलता है। और मेरे संस्था के माध्यम से यदि उनको काम मिलता है तो पटना का कोई ऐसा संस्थान नहीं है ना उनके साथ बदसलूकी कर सकता है, ना उनका पेमेंट रोक सकता है। हर हाल में उनको सारा सुविधा हम लोग देते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे थे एक और पॉइंट हम कहना चाहेंगे कि यहाँ जो लोग हैं आप उनसे जानकारी लीजिए कि हम तो भोजन बांटने आए थे, सुख दुख बांटने आए थे और लोगों को खुश करने का भी कोशिश करते हैं। इसी पड़ाव में ऐसे ऐसे वृद्ध माताएं आती हैं जिनका कोई परिवार नहीं है, पति नहीं है, विवश है, यहाँ एडमिट है उनके बच्चे। अभी 2 दिन पहले की घटना है कि उनके बच्चों का पैर कट गया था ट्रेन से गिरने से और वो यहाँ पर थी और डॉक्टर जो है उनको ब्लड ना होने के कारण नाम काट रहे थे। काफी परेशान थी और भोजन के दौरान आए, हमसे संपर्क किए तो ब्लड भी मुहैया हम लोग करवाए। ब्लड के मामले में ये बात है कि यथासंभव जहां तक होता है आपका पोस्ट हम लेते हैं, अपने परिवार में, ग्रुप हॉस्टल परिवार में हम डालते हैं और डालकर जो है हम उसको पब्लिश करते हैं, तो वहाँ डोनर मिल ही जाता है लगभग। ये भी सामाजिक कार्य हम लोग करने का कोशिश करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देख रहे थे सर के द्वारा सर का यहाँ पर उपस्थित है और सर जो है से आज जो है कहा जाए तो बिहार हॉस्टल एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर जो है से लोगों को जो है जरूरतमंद लोगों को भोजन दिया जा रहा है। देख रहे हैं अब इस तस्वीर को, देखिए किस तरह से भोजन खा रहे हैं। देखिए यहाँ पर, क्या सर आप आज ही आए? हाँ, हम आ गए हैं। क्या सर यहाँ पर डेली भोजन मिलता है? हाँ, डेली कैसा लग रहा है भोजन? आज पता लगा तो हम खाने के लिए बहुत टेस्टी है भैया, बहुत अच्छा है। कहाँ से आप आए हैं? हम यहीं से पीएमसीएच में अभी मेरा पेशेंट है, अच्छा, तो हमको पता लगा भोजन मिल रहा था। आप कहाँ से आए हैं? हम दानापुर से आए हैं। दानापुर से। क्या